हाय गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। आज मलयालम में सुपरनैचुरल हॉरर मूवी कुमारी देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही सास लड़की की कहानी है। मूवी को देखने से पहले आपसे खास रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। मूवी की शुरुआत में एक दादी माँ अपनी पोती को कहानी बताती है। वो कहानी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सदियों पहले देवलोक में बहुत ही सुंदर सी एक देवी रहती थी। रोज देवलोक से भूमि को देखती थी। एक दिन उस देवी को भूमि में आने का मन हुआ। वह अपने साथ कुछ देवियों को लेकर भूमि में आती है। भूमि के नेचर, वहाँ के लोग सबको देख के देवी को भूमि से लगाव हो जाता है। बाकी देवियाँ वापस देवलोक चले जाते हैं, लेकिन ये देवी भूमि में ही रुक जाती है। फिर उन्हें एक इंसान से प्यार हो जाता है। उनके बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चे दिखने में ना ही इंसान की तरह दिखते हैं, ना ही देवताओं की तरह दिखते हैं। डरावने क्रीचर जैसे दिखते हैं। वे बच्चे बहुत ही शक्तिशाली थे। वो बच्चे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उनकी लड़ाई में भूमि की सभी जगह को नष्ट करने लगे। ये देख देवी बहुत क्रोधित होती है। उन्हें भूमि से इतना लगाव था कि वो अपने देवलोक को छोड़कर भूमि में आई थी। उस भूमि को ये दोनों नष्ट कर रहे हैं। वो दोनों बच्चे को श्राप देती है। वो देवी एक बच्चे को पाताल में डाल देती है और एक बच्चे को जंगल में। फिर वो देवी भूमि को छोड़कर देवलोक वापस चली जाती है। सदियों पहले इंसानों को उन शैतानों की शक्तियों के बारे में पता चलता है। उनकी पूजा करते हैं। तब से इस भूमि का सर्वनाश होना चालू हो जाता है। बरसों पहले इल्लीमले जंगल में एक छोटा सा लड़का भैंसों को चराता है। उसका नाम चुक्कन है। इसका कोई भी नहीं रहता। ये लड़का अनाथ बच्चा है। वो लड़का गांव के अंदर आता है। इस गांव में तुप्पन नाम का एक आदमी, जो इस गांव का राजा है, वो बहुत लालची और गुस्से वाला है। वह अपनी प्रजा को गुलाम बना के रखता है। तुप्पन वहाँ खड़े लोगों से बात करता है। तभी वहाँ पे छोटा लड़का चुक्कन आता है। उसे देखते ही तुप्पन उसे डांटना चालू कर देता है। जंगल में रहने वाले लोग यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने कितनी बार कहा है, फिर भी ये लड़का बार बार इधर आता है। तुप्पन की वाइफ नंगाकुटी, वो बहुत ही दयालु और स्वीट है। चुक्कन को बहुत ही प्यार से देखती है। उनके घर के पीछे रोज गरीबों को खाना खिलाती है। चुक्कन भी रोज आके खाना खाता है। वो कहती कि आराम से खाना खा, बहुत सारा खाना है। चुक्कन से पूछती है कि तू कैसे इल्लीमले जंगल में घूमता है, वहाँ पे तो शैतान रहता है। चुक्कन कहता है कि हाँ रहता है, तो क्या हुआ, वो मुझे कुछ नहीं करता। ये सुनते ही नंगाकुटी एकदम हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुमने उस शैतान को देखा है क्या? ये सुनते ही वो चुपचाप खाना को उठा के वहाँ से भाग जाता है। वो सोचती है कि मैंने क्या पूछा, ये क्यों भाग रहा है। चुक्कन जंगल से लाए आम को छोड़कर चला जाता है। नंगाकुटी को आम बहुत पसंद है। वो आम को खाती है। चुक्कन जंगल में राजा की तरह घूमता है, फिरता है। फिर वो घने जंगल के अंदर जाता है। एक हाथ में मशाल और एक हाथ में पार्सल लेकर जाता है और अपनी मुंह से अजीब से एक आवाज निकालता है और उस पैकेट को खोलता है। उस पैकेट में मांस का टुकड़ा रहता है। वहाँ पे गुर्राने की आवाज आती है। कोई वहाँ आता है। चुक्कन उसे हैरान से देखता रहता है। किसी के हाथ को दिखाते हैं। वो हाथ उस मांस को लेकर जाता है। उसके बदले में नवरत्न को चुक्कन को देता है। चुक्कन खुश होकर वहाँ से चला जाता है। यही है इल्लीमले शैतान। देवी ने अपने 2 बेटों में से एक बेटे को जंगल में डाला था। ये वही शैतान है। नंगाकुटी अपने पति तुप्पन के लिए खाना लेकर आती है। खाना परोसते समय वो उसका हाथ पकड़ के स्मेल करता है और कहता है कि आम की खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी पीछे से उसकी माँ कहती है कि अछूत लड़का चुक्कन आम लेकर आया था, उस आम को इसने खा लिया। ये सुनते ही गुस्से से तुप्पन नंगाकुटी का गला दबाता है और कहता है कि जंगल में रहने वाले अछूत लोगों को मैं अपने पास भी भटकने नहीं देता हूँ और तू उस लड़के के हाथ से आम खाकर आ रही है। और कहता है कि मैं अशुद्ध हो गया, मैं जाके नहा कर आता हूँ। उनके घर के पास एक तालाब रहता है। वहाँ पर राजा और उनके परिवार लोग ही नहाते हैं। वो नहाने के लिए तालाब के पास जाता है। उस तालाब में चुक्कन नहा रहा है। उसे देखते ही तुप्पन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चुक्कन को मारता है, जिससे वो मर जाता है। तब से उस परिवार वालों को एक श्राप मिलता है। वो श्राप इल्लीमले शैतान ने दिया है। चुक्कन के मरते ही इल्लीमले शैतान को पता चल जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है। उसकी आवाज राजा के घर तक आती है। उनके गाँव में पत्थरों की बारिश होती है। शैतान के श्राप से तुप्पन के परिवार वालों और गाँव वालों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगले दिन गाँव में अजीब सी बीमारी फैलती है, जिससे बहुत लोग मर जाते हैं। ये सब देख के तुप्पन घबराता है। कुछ दिनों में वो बीमारी उसे भी आ जाती है। वो डर जाता है और उस शैतान के श्राप से बचने के लिए पुजारी को बुला के पूजा करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। उसे पता चलता है कि इस शैतान का सामना करने वाला एक और शैतान है, जो पाताल लोक में है। वो इल्लीमले शैतान का भाई है, गारी देवन। गारी देवन की पूजा करने से उसे ये श्राप से मुक्ति मिलेगी। सोच के अपना हाथ काट के उस खून को पाताल लोक में डालता है। मूवी का टाइटल डालते हैं कुमारी। 12वीं सदी के बाद मूवी की हीरोइन कुमारी को दिखाते हैं, जो बहुत ही चंचल और सुंदर लड़की है। उसके माँ पिताजी नहीं है। वह अपने मामा के घर में लाड़ प्यार से पलती है। उसका एक भाई है। वह उस परिवार के साथ मिंकल नहीं होता।
लेकिन कुमारी के ऊपर अपनी जान छिड़कता है। घर में कुमारी की शादी की बात चलती है। वे लोग कह रहे हैं कि बहुत ही रईस घर है, उन लोगों का वरन आया है। तभी वहाँ पे कुमारी का भाई आता है। वो कहता है कि मैं इतने दूर नहीं भेजूंगा। जिस फैमिली में तुम लोग लड़की देना चाहते हो उस फैमिली में ऊंच नीच का भेदभाव है। उनके गाँव में एक श्राप भी लगा है, मैं अपनी बहन को उस परिवार में नहीं दूंगा। कुमारी के मामा कहते हैं कि जब से तुम्हारे माँ पिताजी मर गए तब से हम लोग कुमारी को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार देकर पाले हैं। हम लोगों को नहीं मालूम है क्या कुमारी को कैसे देखना है और कहाँ देना है। और कुमारी से आकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की कमी हुई क्या? हम लोग तेरे लिए एक राजा के परिवार से वरन लेकर आए हैं। कुमारी सोचती है कि सब ठीक है, लेकिन उसके भाई को पसंद नहीं है। वो अपने भाई के पास इस बारे में बात करने जाती है। उसका भाई कहता है कि जिस परिवार में तुझे शादी करके देने वाले हैं उस परिवार में 2 लड़के हैं। एक लड़का जिसका नाम ध्रुव है वो पागल है। बड़ा बेटा जो कि अगला राजा बनने वाला है वो सबको भेदभाव से देखता है, वहाँ के लोगों को बहुत ही कष्ट देता है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। वो सोचती है कि बचपन से आज तक इन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे बड़ा किया है, अब और उनके ऊपर मैं भार नहीं बन सकती। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। कुमारी तुप्पन के फैमिली में शादी कर लेती है। घर से उसकी विदाई होती है। वह अपने ससुराल के लिए जा रही है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी माँ, उसे पता चलता है कि कुमारी तुप्पन की फैमिली में शादी की है। वो आके उसे कहती है कि तो उस गाँव में मत जा, वो गाँव में एक श्राप है। बूढ़ी माँ की बात सुन के वो थोड़ा डरती है। बूढ़ी माँ को डांट के भगा देते हैं। बहुत ही लाड़ प्यार से पली एक लड़की बहुत सारे सपनों के साथ उस गाँव के अंदर प्रवेश करती है। इल्ली मले जंगल को दिखाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत जो दिखने में जादूगरनी जैसे दिखती है, वह कहती है कि आज के बाद से गेम स्टार्ट होने वाला है। कह के हंसती है। कुमारी अपने ससुराल आती है। बहुत ही बड़ा घर रहता है। घर के अंदर से ध्रुव की भाभी उसे वेलकम करती है। कुमारी का हस्बैंड जिसे लोग पागल कहते हैं, उसकी हरकत एकदम बच्चों की तरह है। वो कुमारी को देख के डर के चुपचाप सो जाता है। कुमारी को नींद नहीं आता। उसे बाहर कुछ आवाज आता है। वो जाके खिड़की से बाहर देखती है। बाहर ध्रुव के पिताजी एक मशाल लेकर कहीं जा रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रात को वो कहाँ जा रहे हैं। अपन को दिखाते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तुप्पन ने जो गारी देवन की पूजा की थी वो पूजा अभी तक कंटिन्यू हो रही है। सुबह कुमारी वहाँ क्या देखने के लिए जाती है। उस जगह पे कुछ पूजा के सामान रहते हैं। फिर वो घर के पीछे जाती है। वो देखती है कि वहाँ से जंगल में जाने का एक गेट है। गेट को ओपन करती है। वहाँ पे एक छोटा सा लड़का हाथ में आम लिए खड़ा है। तुप्पन के हाथों से जो लड़का मर गया था ये वही लड़का है, चोकन। चोकन हाथ में आम लिए कुमारी को बुलाता है। जैसे ही वो जाने के लिए पैर आगे बढ़ाती है, पीछे से ध्रुवन की भाभी आ जाती है। वो कहती है कि इसके अंदर सब नहीं जाना चाहिए। एक तालाब के पास आकर दोनों बातें करती है। ये वही तालाब है जहाँ पर चोकन मर गया था। कुमारी पूछती है कि क्यों नहीं वहाँ जाना चाहिए। वो उसे कहती है कि 12वीं सदी से पहले तुप्पन नाम का एक राजा इसी जगह पर एक अछूत लड़के को मार दिया था। तुम आते समय एक जंगल देखी होगी, इल्ली मले जंगल। उस जंगल में एक शैतान रहता है। उस शैतान को चोकन बहुत पसंद था। उसे पता चलता है कि राजा ने चोकन को मार डाला। वो शैतान राजा की फैमिली को श्राप देता है। उस श्राप से बचने के लिए इल्ली मले शैतान के भाई गारी देवन की पूजा करते हैं। ये सुनकर कुमारी हंसती है। ये सब क्या कहानी है? वो कहती है कि मैं भी पहले ऐसी ही सोचती थी, उसके बाद ही मुझे इन पर सब विश्वास हुआ है कि कहानी नहीं सच है। फिर कहती है कि अब से उस तरफ कभी मत जाया करो। रात को कुमारी गहरी नींद में सो रही है। तभी उसके सपने में एक औरत एक छोटे से बच्चे को अपने हाथ में रखी है। उसका आंचल पूरा खून से भरा है। वो डर के उठती है, देखती है कि उसका पति वहाँ बैठा हुआ है। वो पूछती कि क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। वो बच्चों की तरह बताता है। कुमारी कहती है कि मुझे भी एक सपना आया था। वो अपने सपने के बारे में बताती है। वो एक लोहे का टुकड़ा लाकर देता है और कहता है कि इसे हाथ में रख के सो जा, तुझे डर नहीं लगेगा। मुझे डर लगता है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसे अपने पति के बारे में धीरे धीरे पता चलता है कि वो बच्चों के जैसा है। वो बच्चों के साथ खेलता है। कुमारी अपने भाई को लेटर लिखती है। आपने कहा था कि वो पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह है। मुझे वो बहुत पसंद है। तभी बाहर से आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। बाहर बारिश में गांव के लोग खड़े हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारे अनाज को आप बहुत कम दाम में लेते हो, दाम बढ़ा के लीजिए, नहीं तो हम लोग बाहर जाके बेच देंगे। तभी ध्रुव का भाई उन लोगों को डांट के भगाता है। ये देख के ध्रुवन कहता है कि जाओ जाओ, सब लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उसके पिताजी एक लात मारते हैं।
और कहते हैं कि जब वो लोग यहाँ पर चिल्ला रहे थे तब तुम मुंह बंद करके चुपचाप बैठा था। जाने के बाद पीछे बोल रहा है, पागल कहीं का। ध्रुवन रूम में आकर चुपचाप बैठ के रोता है। वो कहता है कि गांव वाले भी मुझे पागल कहते हैं, घर में भी मुझे पागल करके बुलाते हैं, मुझे कोई भी नहीं समझता। तभी कुमारी कहती है कि ऐसे मत कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह दिखाते हैं कि ध्रुव थोड़ा चेंज हो रहा है। कुमारी उसको बदलती है, उसका चलना, उसका बात करना, वो एकदम चेंज हो जाता है। दोनों एकदम परफेक्ट हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुमारी एक दिन अकेले उस तालाब के पास बैठी रहती है। तभी पीछे आवाज आता है। वो मुड़ के देखती है, वहाँ चुक्कन खड़ा रहता है। वो पूछती कि तुम कौन हो? वो भागता है, हंसते हुए जंगल की तरफ भागता है। वो भी उसके पीछे भागती है। चुक्कन भागते रहता है। कुमारी फॉलो करते हुए उसके पीछे जा रही है। चुक्कन एक पेड़ के पीछे जाता है। वो भी उस पेड़ के पीछे जाके देखती है। देख के डर जाती है। वहाँ पे एक औरत बैठी रहती है। वो औरत कहती है कि मेरा नाम मुतम्मा है, मुझे देख के तुम मत डरो, यहाँ पे तुम्हें भगवान ने भेजा है। तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, उस बच्चे की जान को खतरा है। तू जिससे प्यार करती है वही इस बच्चे का खतरा बनने वाला है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी जिंदगी में जब ऐसा होगा तो तू इल्ली मले सातान की पास जा, वही तेरे बच्चे को बचा पाएगा। ये सुनते ही कुमारी डर के वहाँ से भागती है। भागते हुए उस गेट के पास पहुँचती है। वहाँ पर ध्रुवन की भाभी आ जाती है। कुमारी बेहोश हो जाती है। उसे घर में लाकर चेक करके देखती है और कहते हैं कि कुमारी प्रेग्नेंट है। कुमारी को ये बात अभी ही पता चल रहा है। उसे समझ में नहीं आता है कि जो औरत ने कहा वो कैसे सच हो गया। उनकी फैमिली बहुत खुश होती है। ध्रुवन के पिताजी ध्रुवन के पास आके कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि क्या करना है। ध्रुवन बहुत खुश होता है कि वो पिताजी बनने वाला है। उनकी फैमिली ध्रुवन का मान सम्मान करती है। लेकिन उस परिवार में सिर्फ एक इंसान है जो खुश नहीं है, वो है ध्रुवन की भाभी। ध्रुवन और भी ज्यादा चेंज हो जाता है। उनके परिवार वाले सब खुश रहते हैं क्योंकि उनके घर में एक वारिस आने वाला है। ध्रुवन बहुत चेंज हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी जो मुझसे बात नहीं करते थे वो आगे मुझसे बात कर रहे हैं। अब मेरा सब मान सम्मान कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ तुम हो। उसको मान सम्मान मिलते ही और ज्यादा ही वो बहुत चेंज हो जाता है। और गाँव वाले जो उसे पागल कहते थे सबको जाके डांटता है। उसके पिताजी के चेयर में जाके बैठता है। अगला राजा बनने का सोच है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुमारी को भी हमेशा वो सपना आता रहता है। एक औरत अपने हाथ में एक बच्चे को रखी है, उसके दामन में पूरा खून है। कुमारी उठ के देखती है कि पास में ध्रुव नहीं है। वो ध्रुवन को ढूंढते हुए जाती है। वो देखती है कि किचन के एक कोने में वो बैठा है। वो पूछती है कि क्या कर रहे हो। उसके पास जाकर देखती है वो अपना 2 उंगली को काट के बैठा है और कहता है कि गारी भगवान के हाथ में भी 3 उंगली है, मेरे हाथ में भी 3 उंगली है। उसकी उंगली को हाथ में अटैच कर देते हैं। उसका बड़ा भाई उसे डांटता है, इस पागल को तुम लोगों ने ठीक से दवाई दी कि नहीं, फिर से इसका पागलपन ज्यादा हो गया है, देखो ये क्या कर रहा है। ये सुन के कुमारी को अच्छा नहीं लगता। वो कहती क्यों ऐसे डांट रहे हैं। उसका भाई कहता है कि तू ये सब करेगा तो क्या पिताजी की जगह में आ जाएगा। वो जगह मेरे लिए है क्योंकि मैं इस घर का बड़ा लड़का हूँ। और उसे मारने जाता है। ध्रुवन उसको पकड़ लेता है। उसके भाई को बहुत आश्चर्य होता है कि उसका सामना कर रहा है। वो अपने पिताजी को कहता है कि देखो ये मुझे मारने आ रहा है पागल। पिताजी कहते हैं कि क्या गलत कर दिया इसने, ये इस घर में एक वारिस दे रहा है, ये मर्द है, मेरी बात वो जगह इसी को ही मिलेगी। ध्रुवन का भाई अपनी पत्नी को देख के कहता है ये सब तेरे कारण ही हो रहा है। और वहाँ से सीधा अपने रखेल के घर चले जाता है। उसकी रखेल का नाम पारिजातम है। वो कहती है कि तुम अभी तक क्यों गारी देवन की पूजा कर रहे हो, तुम जाके इलीमले शैतान की पूजा करो। वो कहता है कि मुझे मालूम है मुझे क्या करना है और वहाँ से चले जाता है। कुमारी इस घर में आके बहुत ही खुश थी, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई तब से उसके मन में कुछ भार सा आ गया है। उसे लगता है कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। कुमारी जाके ध्रुवन की भाभी से पूछती है आपके पति ने ऐसा क्यों कहा आपको देख के। तभी वो कहती है कि मैंने अपने पति को अपने पास आने ही नहीं दिया क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। कुमारी कहती क्यों। तभी वो एक फ्लैशबैक बताती है। इलीमले शैतान से बचना है तो गारी देवन की पूजा करना ही पड़ेगा। गारी देवन की पूजा करने के लिए एक बलिदान देना पड़ता है, इस परिवार के पहले बच्चे का बलिदान। तोप्पन अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए और उसने जो वर मांगा है उसे पाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान देता है। गारी देवन तोप्पन के बेटे को पाताल लोक में खींच के लेके चले जाता है। उस बच्चे के बलिदान के बाद तोप्पन के शरीर से वो बीमारी चली जाती है, वो ठीक हो जाता है। उसने जो वर मांगा था वो भी उसे मिल जाता है। लेकिन तोप्पन की वाइफ उस देवी की मूर्ति के सामने आत्महत्या करके मर जाती है। ध्रुवन की भाभी कहती है कि आज तक ये लोग उस गारी देवन की पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया। कुमारी पूछती है कि इस जनरेशन में जो पहला बच्चा पैदा होगा उसे ये लोग क्या करेंगे। वो कहती है कि उस बच्चे का बलिदान देने वाले हैं ये लोग। कुमारी सोच में पड़ जाती है कि ये जो बोल रही है वो सही है या गलत। ध्रुवन की भाभी कहती है कि
इसके बाद भी तू इस पर विश्वास नहीं कर रही है तो मेरे साथ आ। उसे एक जगह पर लेकर जाती है। उस घर में एक अलग रूम रहता है, वहाँ पर लेकर जाती है। कुमारी वहाँ देखती है कि वहाँ एक आदमी जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है, उसके शरीर में सिर्फ हड्डी ही बची है, वो अभी तक जीवित है। ये और कोई नहीं, 12वीं सदी से पहले गारी देवन की पूजा जिसने की थी, ये वही तोपन है। इसने क्या वर मांगा था? अमर रहने का वर मांगा था। वो वर इसके लिए श्राप बन चुका है। उसकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन वो मर नहीं पाता क्योंकि उसने अमर रहने का वर मांगा है। वो दर्द से तड़पता है। ध्रुवन की भाभी कहती है कि ये लोग तुम्हारे बच्चे को जरूर मार डालेंगे, इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इलीमले सातान, उसे जाके तुम देखो। वो दोनों को वापस आते समय ध्रुवन के पिताजी देख लेते हैं। अगले दिन कुएं में ध्रुवन की भाभी की लाश रहती है। कुमारी देख के रोती है। उसे मालूम पड़ जाता है कि उसने सच बताया इसलिए उसे मार डाले लोग। भाभी ने कहा था कि इस परिवार के लोग सब तेरे बच्चे की राह देख रहे हैं, तू अपने बच्चे को नहीं छोड़ना। उस रात ध्रुवन के सोने के बाद कुमारी घर के पीछे एक मंदिर है, वहाँ जाके देखती है। वहाँ पे गारी देवन एक बच्चे को खा रहा है, ऐसा एक मूर्ति रहता है। वो वहाँ से एक मशाल लेकर इलीमले सातान को देखने निकल पड़ती है। उस जंगल में जंगलवासी पूजा करते हैं। वो वहाँ जाती है। कुमारी को देख के मुत्तम्मा कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, तुम्हारी बच्ची की रक्षा जरूर इलीमले सातान करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसके पास जाना होगा। मुत्तम्मा कुमारी को लेके इलीमले सातान के पास जाती है। आज तक कोई भी इस इलीमले सातान के पास नहीं गया, केवल छुक्कन के। वो गुफा के अंदर जाती है। कुमारी को देख के वो सातान आता है। उसे देख के वो डर के नीचे गिर जाती है। वो आके उसके पेट को छूता है और वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे एक छोटा सा गुड़िया आकर गिरता है। मुत्तम्मा उस गुड़िया को देखकर कहती है कि ये अपने घर के बाहर जाके इसको गाड़ देना, कितनी भी बड़ी शक्ति आए तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। कुमारी अपने घर के पास एक जगह में उस गुड़िया को जमीन में गाड़ देती है। जमीन में गुड़िया को गाड़ने के बाद तब से चालू होता है फिर से वही श्राप। पत्थरों की बारिश, सदियों पुरानी जो बीमारी पहले आई थी वो बीमारी फिर से गांव के लोगों को आती है। जानवर सब मरने लगते हैं, वहाँ की फसल सब जल जाती है। गाँव वाले सब ध्रुवन के पिताजी से कहते हैं कि पहले जैसे हुआ था वैसे फिर से हो रहा है, आपके परिवार वालों ने इसे ठीक किया था, अब फिर से आप लोगों को इसे करना होगा। ध्रुवन के पिताजी कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ध्रुवन ही तुम लोगों का भगवान है, यही तुम लोगों को बचाएगा। सब देखते हैं कि ये पागल क्या करेगा। ध्रुवन के पिताजी कहते हैं कि इसके बाद बहुत सारे संकट हमारे गांव में आने वाली है, वो सबको यही ठीक करने वाला है। सब उसके पैर में गिर के गिड़गिड़ाते हैं, हम लोगों को बचा लो। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि इतने दिनों से जो तुझे पागल कह रहे थे वो आज तेरे पैर में गिर के रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं। मैंने जो कहा था वो तू जरूर करेगा। वो सबसे कहते हैं कि मेरी बात यही यहाँ का राजा है। ये सुन के ध्रुवन के भाई को गुस्सा आता है। वो बहुत टेंशन होके वहाँ से पारिजातम के पास जाता है। पारिजातम कहती है कि वो पागल अब राजा बन जाएगा, तुम ऐसे ही बैठे रहो, मैं जो कह रही हूँ तुम नहीं सुनते हो, तुम जाके इलीमले सातान की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुवन की माँ कुमारी के पास आकर कहती है कि जब से तुम ध्रुवन की जिंदगी में आई हो तब से थोड़ा थोड़ा सब कुछ बदलने लगा है। इतने वर्षों से जो सब छोड़ रखे थे वो फिर से चालू करने वाले हैं। ये सब देख के मुझे डर लग रहा है, लेकिन उसे विश्वास है कि इलीमले सातान कुछ नहीं होने देगा, उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। रात को ध्रुवन को उसके पिताजी की पदवी देने के लिए पूजा करते हैं। ध्रुवन का भाई इलीमले सातान को देखने के लिए जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा घड़ा और एक पैकेट में मांस के टुकड़े हैं, उसे लेके वो जा रहा है। पूजा में ध्रुवन बहुत ही खतरनाक तरह से नाच रहा है। अब इलीमले सातान अपना काम चालू करता है। उस गुफा से एक सांप आता है और ध्रुवन के पिताजी को डस देता है। ध्रुवन का भाई गुफा के अंदर इलीमले सातान को देखने जाता है। सातान कहता है कि तुम्हारे परिवार के सब लोग गारी देवन की पूजा करते हैं, तुम मेरे पास क्यों आए, करके उसको मार डालता है। कुमारी के बच्चे को बलिदान देने वाले दो जीवन दोनों मर जाते हैं। ध्रुवन आके कहता है कि बच्चा कब पैदा होगा और कहता है कि 2 महीना और है। कुमारी को समझ में आ जाता है कि वो बच्चे का बलिदान देने के लिए सब पूछ रहा है। तभी अचानक से गाँव के लोग बाहर आके चिल्लाते हैं। उनके घर में रखी अनाज का गोडाउन जलता है और उनके बगीचों का फल पूरा नीचे गिरा रहता है। पहले सीन में एक आदमी जो उसके पिताजी के साथ बात कर रहा था, ध्रुवन कहता है कि वह उसी आदमी का काम, उसे पकड़ कर लाओ। उस आदमी को लेकर आते हैं। वो उस आदमी को मारता है और कहता है कि ये सब तेरा ही काम है। वो आदमी कहता है मुझे क्यों मार रहा है, तुझ में हिम्मत है तो तू जाके इलीमले सातान को जाके देख। ध्रुवन सीधा तोपन के पास जाता है और कहता है मैं उस इलीमले सातान को देखने जा रहा हूँ। वो कहते कि ऐसे तू मत कर। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, तुम अपना मुंह बंद रखो। ध्रुवन गाँव के कुछ लोगों को लेकर उस जंगल में जाता है। जंगलवासी जो सातान की पूजा करते हैं पहले उनको मारता है, उस जगह को पूरा जला देता है और कहता है कि इस गाँव का मैं राजा हूँ, मुझे छोड़ के उस सातान की पूजा करते हो। मुत्तम्मा कहती है कि तू
अपने बेटे को मारने के लिए तड़प रहा है। तेरी पूजा हम लोग क्यों करें? उस बच्चे का कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इलीमले शैतान ने कुमारी को वचन दिया है। वो मुतम्मा को मारता है। तभी वहाँ इलीमले शैतान की आवाज आती है। वो चिल्लाता है वहाँ से। उसकी आवाज सुन के सब लोग वहाँ से भागते हैं और ध्रुवन को भी खींच के लेकर जाते हैं। वो घर जाके सारी चीजों को तोड़ता है लेकिन कुमारी को कुछ नहीं करता क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा है। पहले बच्चा पैदा करके दे दे, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। कुमारी डरती है कि मैं क्या करूँ, इसे पता चल गया। ध्रुवन सीधा पारी जादम के पास जाता है। वो उसे कहती है कि तुम इलीमले शैतान की पूजा करो। वो कहता है कि मुझे मालूम है, मैं तुम्हें थैंक्स करने आया था, तुमने मेरे भाई को वहाँ भेजा था ना, इसलिए। वो वहाँ से चला जाता है। कुमारी का भाई कुमारी को देखने आता है। वो कहता है कि बहुत दिन हो गए कुमारी के पास से लेटर नहीं आया। कुमारी अपने भाई को देखते ही सारी बातें बताती है। वो सीधा ध्रुवन को दिखने जाता है और उसे पकड़ के मारता है और उसे कहता है कि मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। उसे धमकी देके वो जाता है। तभी पीछे से ध्रुवन कुमारी के भाई को मार डालता है। ये सुनते ही कुमारी चिल्ला चिल्ला कर रोती है। ध्रुवन की माँ कहती है कि बहुत सदियों से ये सब हम लोग सह के आ रहे हैं लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा। कुमारी गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कहाँ है भगवान? जो ये सब देख रहा है वो तुम्हारा भगवान है। भगवान आएगा बोल के मैं यहाँ बैठी रहूँ? अगर आप ऐसे ही बोलने वाले हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे मालूम है मेरे बच्चे को कैसे बचाना है। वो सीधा तोपन को देखने जाती है। पहले डरती है। तोपन उसे आवाज देता है कि डरना नहीं, मेरे पास आओ। वो कहता है कि ये सब मैंने चालू किया था, इसलिए उस पाप को मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। चंद्र ग्रहण में ये लोग तुम्हारे बच्चे को जरूर मार डालेंगे। ये जगह पूरा पाप से भरा हुआ है लेकिन इस जगह में एक अच्छी आत्मा भी है, वह तुम्हें बचाएगी। वो कोई और नहीं, नंगाकुट्टी है। वो अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है। वो अपने बच्चे को खो के आज भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है। चुक्कन के पास वही तुझे लेकर गई थी। मुत्तमा से भी वही तुझे मिलाई थी। 12वीं सदी तक तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। तभी कुमारी की समझ में आता है कि जो उसने सपने में देखा था वो कोई और नहीं, नंगाकुट्टी है। सपने में वो एक चाकू को बार बार दिखाती थी। तोपन कहते हैं कि इस घर में एक जगह है जहाँ पे वो देवी है। उस जगह में तुमको जो चीज चाहिए वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। तोपन ने जो जगह बताया था उस जगह में कुमारी जाती है। वो जगह पूरा टूटा फूटा रहता है। इससे पहले वहाँ के लोग देवी की पूजा करते थे। एक चाकू वहाँ पर आके गिरता है। उस चाकू को लेके रख लेती है। कुछ दिनों में कुमारी का बच्चा होता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही ध्रुवन पूजा की तैयारी करना चालू कर देता है। कुमारी बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भागती है। ध्रुव उसे पीछे से आके मार के नीचे गिरा देता है और बच्चे को उठा के गारी देवन के पास जाता है। सदियों पहले तोपन ने जैसे पूजा किया था वो वैसे ही पूजा करता है। जंगल में जंगलवासी सब इलीमले शैतान की पूजा करते हैं उसे बाहर लाने के लिए। ये दोनों शैतान चंद्र ग्रहण के समय बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। एक तरफ ध्रुवन अपने बच्चे के बलिदान के लिए पूजा करता है और एक तरफ जंगलवासी इलीमले शैतान को बुलाने के लिए पूजा करते हैं। कुमारी एक मशाल को लेकर बच्चे को बचाने के लिए आती है। पाताल लोक से गारी देवन बाहर आ जाता है। मूवी में अभी इस गारी देवन को दिखाते हैं कि वो कैसा है। वो बाहर आके जोर से चिल्लाता है। चिल्लाते हुए बच्चे को देखता है। बच्चे को खाने के लिए बच्चे के पास आता है। तभी ऊपर देखता है, ऊपर इलीमले शैतान बैठा रहता है इस बच्चे को बचाने के लिए। उन दोनों शैतान के बीच भयंकर झगड़ा होता है। गारी देवन बच्चे को खाने के लिए फिर से आता है। तभी वहाँ पर कुमारी आ जाती है और उस चाकू से गारी देवन को मार देती है। गारी देवन गुस्से से कुमारी का गला पकड़ के उठाता है। चाकू से मार खाने के बाद गारी देवन की शक्ति कम हो जाती है। इलीमले शैतान गारी देवन को मारता है। तभी वहाँ ध्रुवन कुमारी को मारने के लिए आता है। कुमारी उस चाकू से ध्रुवन को मार देती है और कहती है मेरी बच्ची को जो भी मारना चाहेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और बच्चे के पास जाके कहती है कि तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वो देखती है कि इलीमले शैतान के हाथ में गारी देवन का जीभ रहता है। इलीमले शैतान गारी देवन को मारकर उसका जीभ काट के लेकर आ जाता है और वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। गारी देवन के मरते ही उस गांव का श्राप खत्म हो जाता है। तोपन को भी मुक्ति मिल जाती है, वो भी मर जाता है। ये सब होने के कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि राजा की जगह में कुमारी बैठी है। इससे पहले गारी देवन की पूजा करके सबको गुलाम बना के रखे थे, लेकिन अब देवी की पूजा करते हैं, वो सबको सम्मान देती हैं। उस गांव के लोग सब बहुत खुश रहते हैं। कुमारी वहाँ की रानी बन जाती है। वो अपने बच्चे को हाथ में लेकर बैठी है। वो बच्चा धीरे धीरे अपने घर के पीछे बगीचे में जाता है। वहाँ पे चुक्कन हाथ में आम रखे उस बच्चे को देखकर बुलाता है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।